हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे दोबारा। तो हम जैसे कि क्रिएटर की वीडियोस और क्रिएटर की ट्रेनिंग वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, जिसका मैं फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाके वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। सेकंड थिंग आती है हमारी नेक्स्ट पार्ट के लिए। अभी हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्रिएटर के ही फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कि हम ज़ोहो क्रिएटर को कैसे साइन इन करते हैं, कैसे हम नया अकाउंट अगर बना रहे हैं या फिर हम उसके प्लानिंग जो कि प्राइस है वो कैसे डिस्कस करेंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। PLA प्लान्स। तो हमारे पास जो क्रिएटर के प्लान्स हैं वो कुछ 3 तरीके के प्लान हैं। ये ईयरली और मंथली काम करते हैं। नोप्स, हमें जाना है ज़ोहो क्रिएटर प्लान। इसमें हमारे पास 4 प्लान हैं। मोस्टली ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास ये प्लान है जिसका हम मंथली और ईयरली हम बाय कर सकते हैं। किसी भी क्लाइंट को आप एज पर द रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, उसमें आपको इसकी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमें कोई अकाउंट को साइन इन करना है तो कैसे करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मेरा ऑलरेडी साइन इन है, इसीलिए मेरा यहाँ पे आप देखो यहाँ पे प्रोफाइल आ जाता है। और जैसे ही मैं इस पे एक्सेस ज़ोहो क्रिएटर करूंगी तो ये मुझे क्रिएटर के एप्लीकेशन पे लेके चला जाएगा। अभी तक मैं क्रिएटर की वेबसाइट पे थी, अब मैं क्रिएटर के एप्लीकेशन पे आ गई हूँ। तो अगर आप का लॉगिन है तो आप यहाँ से एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। और अगर आपका लॉगिन नहीं है, इन केस सपोज जैसे कि मैं दिखाती हूँ, एक हम ठीक है एज अ गेस्ट मैं यहाँ पे ज़ोहो क्रिएटर, तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। आपने सिंपली फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिखता है, प्लस आपको 15 दिन का ट्रायल मिलता है। जब भी आप किसी भी नए एप्लीकेशन को साइन इन करते हैं, आपको 15 दिन का ट्रायल मिलेगा। आप इस ट्रायल पे सिंपली क्लिक करके और आप यहाँ पे अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, पासवर्ड डालेंगे तो आप सिंपली फ्री साइन इन कर सकते हैं। और जिस मेल से डालेंगे वही आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा। अब सिंपली यहाँ से जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करती हूँ, साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आते हैं कि आप गूगल से कर सकते हो, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आईडी और गिटहब। तो आप इन सब से सिंपली साइन इन कर सकते हो इस अकाउंट को। जैसे कि आप सिंपली गूगल पे क्लिक करें, जो भी आपका जो हो गूगल अकाउंट होगा, आप सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जब अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। ये वाली स्क्रीन जैसे ही आप लॉगिन करोगे ऐसे ही ज़ोहो क्रिएटर दिखाई देगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको क्रिएट सॉल्यूशन का यहाँ पे बटन दिखाई देगा, यानी कि आपके पास एक स्क्रीन है जिसमें अब आप अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। तो इसका मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये जो पहली स्क्रीन आपके सामने खुली है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पास यहाँ पे टूल्स होते हैं और हम उसका क्या क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे ये ब्लू बटन होता है, ये नई एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए होता है। कोई सी भी एप्लीकेशन जब आप न्यू क्रिएट करते हो तो आप यहाँ पे क्रिएट सॉल्यूशन से ही क्रिएट करते हो इसको। चाहे आपको इंपोर्ट करना हो, चाहे स्क्रैच से बनाना हो, किसी भी चीज़ के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप ये सर्च है कि आप यहाँ पे आपने कितनी इंस्टॉल करी हैं, कितने प्रोडक्शन पे हैं, कितनी आपने क्रिएट करी हैं, और सारी एप्लीकेशन यहाँ पे दिखती है। मतलब एक तरीके का फिल्टर हम कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज का मतलब बस इतना है, जो हम थर्ड पार्टी यूज करते हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि ऑल सर्विसेज है, एआई मॉडल अगर हम कोई यूज कर रहे हैं, एआर लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं कोई,
कनेक्शंस अगर हम कोई बना रहे हैं, जैसे कि एपीआई इंटीग्रेशन के लिए कनेक्शंस होते हैं, ये टर्म शायद अभी क्लियर ना हो, लेकिन जब हम यूज करेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। डेटा सोर्स है हमारे पास, उसके बाद कस्टम एपीआई, हम कस्टम एपीआई भी क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम एपीआई भी मैं आपको मैं ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, आप कस्टम एपीआई वाली वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो एप्लीकेशन वाली वीडियोस डाली है उसमें मैंने कस्टम एपीआई क्रिएट करी है एम्प्लॉय के लिए, तो वहां से ये कस्टम एपीआई वाला लॉजिक क्लियर हो जाएगा। सेकंड आते हैं हम इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट का काम है, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर लेते हैं, उसको अगर आपको लाइव करना है, यानी कि पब्लिक यूआरएल पे अगर लाइव करना है आपको, तो आपको इस इन्वायरमेंट से यहाँ से एप्लीकेशन को स्टेजेस टू प्रोडक्शन आपको पुश करना पड़ेगा, तभी वो लाइव जाएगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये पेरोल एप्लीकेशन है, ये 3 पॉइंट यानी कि 3 बार लाइव हो चुकी है स्टेज पे और प्रोडक्शन पे। अगर आप इसका डायरेक्टली यूआरएल खोलोगे तो आपको पब्लिकली दिखाई देगा, ना कि सिर्फ डेवलपमेंट में, आपको ये लाइव यूआरएल पे भी दिखाई देगा। तो एप्लीकेशन को लाइव करने के लिए हम इन्वायरमेंट पे आते हैं और यहाँ से ही लाइव करते हैं। लाइव कैसे करते हैं, प्रोडक्शन स्टेजेस, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक टर्म क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे। दूसरा आता है मोबाइल का। मोबाइल में कैसा व्यू होता है, कैसे, क्योंकि मोबाइल के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ता है प्लान, बिना अपग्रेड करे मोबाइल व्यू नहीं देख सकते आप, क्योंकि मोबाइल में भी आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, सब जगह आपको अपनी एप्लीकेशन पब्लिक करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद आते हैं पोर्टल। हर एक एप्लीकेशन के अंदर एक तो मेन यूजर होते हैं, दूसरे होते हैं पोर्टल यूजर। तो जो मेन यूजर होते हैं वो तो यूजर लाइसेंस बाय करते हैं, और अदर ऑप्शन हमारे पास होता है पोर्टल यूजर का, जिसमें हम पूरा एक्सेस नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ एक्सेस हम देते हैं। फिर आते हैं यूजर्स, जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ, यूजर्स जो हम प्रॉपर पूरा यूजर लाइसेंस लेते हैं वो होते हैं, तो ये हमेशा हम सब्सक्रिप्शन के साथ लेते हैं, लेकिन पोर्टल यूजर आप एडजस्ट भी कर सकते हो, यूजर भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन की कुछ डिटेल्स हैं, लोगो यहाँ पे, फैब आइकन, और डोमेन नेम, एड्रेस, मेल आईडी, ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट्स आते हैं यहाँ पे, जो हम डोमेन वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, तो यहाँ से हम वो सारी वेरिफिकेशन करते हैं। मैट्रिक्स में आ जाते हैं, मैट्रिक्स के लिए भी अपग्रेड करना पड़ता है। बेसिकली ये मैट्रिक्स जिसे हम कह सकते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देती है, तो ये भी हम जो मेरा पेड अकाउंट होगा मैं उसमें आपको सिर्फ एक मैट्रिक्स वाला जरूर दिखाऊंगी, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें बेसिकली लॉग्स वगैरह भी दिखते हैं। दूसरा हमारे पास लास्ट ये ऑप्शन आता है, ठीक है, इसमें बैकअप है, ऑडिट, ईमेल मैनेजमेंट, डोमेन रेस्ट्रिक्शन, एपीआई मैनेजमेंट, ब्लूप्रिंट एनालिसिस, लॉग्स है, इसमें पब्लिक, कितनी बार पब्लिक, कितनी एप्लीकेशन पब्लिक हैं वो है, मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस से चीजें हैं, सपोर्ट एक्सेस है, सिस्टम इंटीग्रेशन है। तो आपने जो भी काम किया होगा वो आप इस पे देख सकते हैं। जैसे सपोज आप बैकलॉग में गए हैं, अगर इसमें कहीं पे लॉग है या बैक लॉग आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी यहाँ से दिख जाएगा। दूसरा है जैसे कि लॉग्स हैं, कोई भी लॉग होते हैं एप्लीकेशन में, तो आप उस एप्लीकेशन के लॉग देख सकते हैं। अगर उसमें कोई भी लॉग होंगे तो वो आपको इस तरीके से दिख जाएंगे। उसके बाद यूजेस आता है, एपीआई यूजेस है, आपने कितने, 3 पोर्टल थे, तीनों यूज कर लिए हैं, इतने रिकॉर्ड आप यूज कर सकते हैं, इतने आपने कर लिए हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं। ये एक व्यू मटेरियल है, इसमें हम पोर्टल नहीं है हमारे पास, हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते। सो ये एक इस पेज का ओवरव्यू है। डैब डैब मतलब डिप्लॉय जो भी है, डेवलपमेंट हम यहाँ पे करते हैं, डिप्लॉय हम यहाँ करते हैं, मैनेज हम यहाँ पे करते हैं, तो इन्होंने अलग 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया है। सो ये तो एक सोल्यूशन की मैंने बात करी है, एक फर्स्ट स्क्रीन की बात करी है। जैसे ही हम साइन इन करते हैं ये दिखता है हमें, ये क्रिएटर का लोगो है, यहाँ पे आपकी आईडी दिखेगी, कौन सी आईडी है, यहाँ आपकी प्रोफाइल दिखेगी की प्रोफाइल है, कौन सा अकाउंट है, यहाँ पे कुछ अदर सर्विसेज जोहो की दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट स्क्रीन रही। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
तो हम यहाँ पे क्रिएट ऐप सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे और एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं, बाय इंपोर्ट, बाय क्रिएट, बाय स्क्रैच। सो बाकी ऑप्शंस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक एंड कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी डाउट है आप कमेंट करके मुझे शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।